पदार्थ से लेकर के हमें ये प्रकृति के सारे पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, इन सारे पदार्थों से लेकर के जो ईश्वर पर्यंत पदार्थों का बोध कराए, उसका नाम है विद्या, उसी का नाम है ज्ञान। अर्थात ज्ञान वो ज्ञान नहीं है। हमने जड़ चेतन को ही नहीं समझ पाया कि जड़ क्या है, चेतन क्या है। जो स्थूल जगत में दो पदार्थ विशेष हैं, जड़ और चेतन, इनमें ही भेद नहीं समझ पाए, इनकी क्रिया विशेष नहीं समझ पाए, इनके साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए, जड़ के साथ कैसा होना चाहिए और चेतन के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, ये हमें पता ही नहीं है। और जिसको जड़ चेतन का व्यवहार नहीं पता, वो कभी धर्मात्मा नहीं हो सकता। ध्यान रखना, जो वस्तुओं के साथ में यथाउचित व्यवहार नहीं कर सकता, यथाउचित व्यवहार नहीं करने का बोध प्राप्त कर सकता, तो वो धर्मात्मा नहीं बन सकता। मैंने दोपहर की बेला में बताया, सारी दुनिया का धर्म एक है, सारी दुनिया के मानवों का धर्म एक है, अलग नहीं हो सकता। और जो उस धर्म को नहीं मानता, नहीं धारण करता, वो मनुष्य नहीं, वो पशु है। मैंने एक पुस्तक लिखी है, मानव जीवन और धर्म। उसमें बहुत सारे ऋषियों की परिभाषाएं दी, पूर्व ऋषियों की। मैंने सरल परिभाषा निकाली अपनी पुस्तक में, मैंने उसको दिया है कि जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही मानना क्या है, धर्म है। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही मानना धर्म है। जड़ को जड़ और चेतन को चेतन मानना क्या है, धर्म है। और कोई जड़ को चेतन मानता हो, चेतन को जड़ मानता हो, ये क्या है, अधर्म। ऐसे ही अधर्म है, जैसे पत्नी को पत्नी मानना धर्म है और माँ को माँ मानना धर्म है, और कोई माँ को पत्नी मान ले, पत्नी को माँ मान ले, तो क्या हो जाएगा, अधर्म। ऐसे ही जैसे पिता को धर्म मानना है और पुत्र को पुत्र मानना धर्म है, और कोई पिता को पुत्र मान ले, पुत्र को पिता माने, तो क्या हो जाएगा, अधर्म हो जाएगा। ऐसे ईश्वर को ईश्वर मानना धर्म है और प्रकृति को प्रकृति मानना धर्म है, जीव को जीव मानना धर्म है। और कोई जीव को ईश्वर मान ले, प्रकृति को ईश्वर मान ले, प्रकृति को जीव मान ले, उल्टा कर मानने लगे, तो क्या हो जाएगा, अधर्म हो जाएगा। सारे लोग मानते नहीं मानते, बोलो। क्या ईसाइयों का दूसरी परिभाषा है कोई? क्या माँ को कोई पत्नी मान सकता है, बोलो? मानता है क्या? माँ को सब माँ ही मानते हैं, कि धर्म अलग कहां से आया? एक धर्म है, और इसको नहीं जो मानता है, जो माँ को माँ नहीं मानेगा, पत्नी को पत्नी नहीं मानेगा, वही क्या है, पशु है। धर्मेण हीना पशु भी समाना। ये कहा किसी ने कहा, ऋषियों ने कहा है, किसी अन्य नहीं कहा। हमारे ऋषियों सबसे धर्मेण हीना पशु समाना, जो इस धर्म को नहीं मानता वही पशु है। क्योंकि पशु का ना कोई माँ है और ना कोई पत्नी है, ना कोई बहन है, ना बेटी है, ना पिता है, ना पुत्र है। नर और मादा का संबंध केवल है पशु पक्षी। इसलिए वो धर्मेण हीना है, धर्महीन है। धर्म को अगर कोई धारण कर सकता है तो मनुष्य ही धारण कर सकता है। जिसको जड़ चेतन का बोध नहीं हुआ, वो व्यक्ति धर्मात्मा नहीं बन सकता। चाहे कितने तिलक लगा ले, चाहे कितने कलावा लपटे ले, चाहे कितने भी कथा आप आदि उपदेश करने लग जाए मंचों में जा जाकर, वो धर्मात्मा भी बनने का अधिकारी नहीं है। इसलिए धर्म को धारण करने में पैसे की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखना, धर्मात्मा बनने के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं है। धर्मात्मा बनने के लिए बहुत ज्यादा डिग्रियों की आवश्यकता नहीं है। धर्मात्मा एक अनपढ़ व्यक्ति बन सकता है, धर्मात्मा एक गरीब निर्धन भी बन सकता है। और धर्मात्मा कैसे बनोगे, इन सबका बोध कौन कराएगा? ऋषि विद्यानंद की जाओ, वो बोध करा रहे हैं। क्या करें? वेद सब सत्य विद्याओं की क्या है, पुस्तक है। वेद का पढ़ना, और वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना और सुनाना क्या है, परम धर्म है। क्यों? ऐसे तो भागवत वाले भी कहने लग जाएंगे, भागवत का सुनना सुनाना, पढ़ना पढ़ाना परम धर्म है, तब कहने लग जाएंगे। कह तो सकते हो, लेकिन वो घटा नहीं सकते हो। इसलिए वेद के ऋषि ने कहा कि वेद में ज्ञान, कर्म, उपासना और विज्ञान विषय है। ये चारों विषय किसी के पास है नहीं, है तो किसी के पास एक है, किसी ने उसमें कुछ आंशिक लिया है, लेकिन चारों विषय किसी में नहीं है। अगर चारों विषय का कोई बोध करा रहा है तो वो क्या है, वेद है, जिसमें सृष्टि से लेकर ईश्वर पर्यंत तक का विज्ञान समाहित है। इसलिए वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना परम धर्म। इसलिए कि आपको ज्ञान का बोध होगा, आपको कर्म का बोध होगा, आपको उपासना का बोध होगा, आपको विज्ञान का भी बोध होगा जब वेद पढ़ोगे तो।
तो कैसे बन जाओगे आप? क्रिया व्यवहार में ठीक हो जाए, गुणकर्म स्वभाव आपका ठीक हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यथाउचित आपको बोध होगा कि नहीं होगा? जब यथाउचित बोध होगा तो आप क्या होंगे? तभी आप धर्मात्मा बनोगे। जब उसे आचरण लोगे, यथाउचित बोध है, चित्त व्यवहार करने लग जाओ तो धर्मात्मा, जड़ के साथ जड़ का व्यवहार, चेतन के साथ चेतन का व्यवहार, तो आप धर्मात्मा बनोगे। इसलिए का परम धर्म है सुनना सुनाना पढ़ना पढ़ाना। आप जो ये कार्य करा रहे हैं, भले ही 10 लोग नहीं आने वो अलग बात, लेकिन आप एक परम धर्म का कार्य करें। आप समाज में प्रचार कर रहे हैं अपनी गाड़ी कमाई लगा करके, वो परम धर्म का कार्य कर रहे हैं। इसलिए वेद परम धर्म आपको धारण कराता है। वेद हमें पढ़ना चाहिए, सुनना सुनाना चाहिए। और वेद को भी क्या कहा गया? ब्रह्म कहा गया है। कितनी चीजें ब्रह्म है? ब्रह्म की परिभाषा ईश्वर, वेद, वीर्य, इनको क्या कहा गया? ब्रह्म। ये ब्रह्म ही है तीनों, और इनको तीनों को धारण करने वाला ही ब्रह्मचारी कहलाता है। ध्यान रखना, इनको तीनों को धारण करने वाला क्या कहलाता है? ब्रह्मचारी। वो ईश्वर भक्ति बन सकता है ब्रह्मचारी, वो वेद का विद्वान बनेगा, वो बलवान ही बनेगा, और वो उपासक भी बनेगा, विज्ञान भी होगा, उसके पास सब कुछ उसके पास होगा। ये तीनों को ब्रह्म कहा गया। आज हम तीनों को भूल बैठे हैं। ये दुनिया भरे की जो भांग पड़ी समाज में, तीनों को भूल बैठे। हमें वेद को भी भूल गए हम। जिसका पठन पाठन करना था उसका पठन पाठन नहीं हो रहा है। आज हम केवल कहने के हिंदू रह गए हैं। हिंदू तुम्हें किसी ने मिटाया नहीं, तो अपने आप मिट रहे हो। अच्छा बताओ, कैसे पहचानोगे हिंदू आप हो? मुसलमान कैसे पहचानता? क्योंकि हमारी जो सामाजिक परिभाषा है, जो हमारी सामाजिक लिबास, सामाजिक चिन्ह है, उनको जब धारण करेंगे तभी तो हम दिखेंगे। और जब हमने उनको उतार दिया, अच्छा मुसलमान के सर पर टोपी है, यहां से लगा के, यहां से रोड से गुजरेगा, छोटा था बालक आकर टोपी लगाता नहीं लगाता, बिना कहीं जान लगे मुसलमान है कोई। तुम्हारे सर पे क्या था जिसकी पहचान थी आपकी हिंदू होने की, आर्य होने की? आपने उसको उतरवा दिया। क्या आप किसी ने उतारा कह करके? जब उतारा गया, जब उतारने का समय था, उस समय हमने उतारा नहीं, हमने अपनी चोटी को नहीं उतारा, हमने अपने जनेऊ को नहीं उतारा, परंतु जिंदा दीवारों चुनना स्वीकार हमने किया। जिंदा दीवारों स्वीकार कर लिया, चुन गए, लेकिन हमने अपनी लाज धर्म चोटी को नहीं उतारा। हम कलहाओं पे तल दिए गए, लेकिन हमने अपनी लाज धर्म चोटी को नहीं उतारा। हम फांसी के फंदे पर चढ़ा दिए गए, लेकिन हमने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। जब छुड़वाया गया, हमने छोड़ा नहीं। हर एक किस्त हमने चुकाई, लेकिन अपने धर्म को हम नहीं छोड़ा। आज हमसे कोई किस्त नहीं चुका रहा, फिर भी अपने आप हम छोड़ रहे हैं। अच्छा सबके बताओ, इतने लोग बैठे, ईमानदारी से बताना, कितने कितने सर पर चोटियां हैं? बोलो, कितने लोग चोटी वाले बैठे? बेईमानी मत करना, ठीक तरीके से। 4-6 लोग हैं, जबकि 100% सबके होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, लेकिन चोटी हमने आप साफ करा दी। क्या मुसलमान कटाने आया था? क्या बोलो, नहीं कटाने आया। अच्छा कितने लोग जनेऊ पहने? बोलो, 4-6 लोग, जबकि यहाँ आज समाज बहुत पहले से है, काफी सालों से प्रचार हो रहा है, तब से आज समाज इस क्षेत्र में फैला हुआ है। दुनिया में तो हम जब से शुरुआत हमने की, तब से ही उससे पहले से आज समाज है। यहाँ हम कई बार दुनिया पहले बचपन में आए, तो इसलिए हमने कितने दिन सुना, फिर भी आज हमारे गले पे जनेऊ नहीं। हमारे 5 चिन्ह हैं, सिखों के 5 चिन्ह सिख होने के, मुसलमानों के 5 चिन्ह हैं। सिखों के 5 चिन्ह क्या? केस, कंघा, कड़ा, कक्षा और कृपाण, ये 5 उनके चिन्ह हैं। केस बड़े रखाना सिखों का ताज है, और केसों में छोटा कंघा हमेशा लगा रहना, हमेशा। और कच्छा जो बना हुआ पहनते हैं, उतरेगा जब, पहले ऊपर से पहन लेंगे तब नीचे से उतरेगा। पहले नहीं उतारा जा सकता, पहले पहनेंगे तब नीचे से वो उतरेगा, ऐसा मर्यादा है। कृपाण, ये 5 चिन्ह उनके हैं, तब वो सिख कहलाते हैं। हमारे 5 चिन्ह कौन थे? हम सारे भूल गए कि भूल गए? नहीं भूल गए, हम भूल गए। क्या 5 चिन्ह थे हमारे? शिखा, सूत्र, शिखा, सूत्र, जनेऊ, मेखला, क्या मेखला कंधनी, सब 55 पहनते थे, नहीं मानता, पहनाती जबरदस्ती पहनती। आज बना कोई नहीं, बोलो, नहीं पहना रहा। कोई धर्म बचेगा? नहीं बचेगा, तो कोई रह जाएंगे। हाँ, इसलिए मेखला चली गई। उसके बाद लंगोटी यार नौजवान पहनना बंद कर दिया। पहले प्रत्येक नौजवान लंगोटी पहनता, ब्रह्मचर्य का पालन करता, कुश्ती लड़ते, अखाड़े होते थे बचपन हमारे गांव में।
कुश्तियां होती थी सर्दियों में, रात डुडुआ खेले जाते थे, तब नौजवान फरकता था। आज हम कहां चले गए? और एक दंड, सबके हाथ में एक अस्त्र होता था, भले डंडा अल्लाह की होता था हाथ में। हमारे देवताओं के भी हाथों सबके हथियार, किसी की धनुष है, किसी की तलवार है, किसी कुछ है, कुछ है, सबके हाथ त्रिशूल है, किसी से, ये सब हथियार थे उस जमाने के। ये 5 चिन्ह हमारे भी थे, लेकिन हमने सारे के सारे त्याग दिए। माता बहनों के साथ भी यही था। माता बहन, आप दुर्गा की देखी होगी आपने तस्वीर, दुर्गा के हाथ में कितने हथियार हैं। कोई हथियार हाथों से खाली, 10 हाथ उसके दिखाए, कोई हथियार खाली है? कोई हाथ खाली नहीं है, कुछ में कुछ न कुछ जरूर है। आज माताएं भी खाली नहीं, ये क्या लेके जाती है? पर्स लेके, पर्स, इतना लंबा पर्स है, बगल का है। उस पर्स में क्या निकलेगा? देखो तो कुछ नहीं निकलेगा, लाल पीली आंखें करने के अलावा कुछ नहीं उसमें सामान निकलेगा। हाँ, पेंसिल, अब तो पेंसिल भरी होंगी, बात कुछ नहीं होगा। हम तो कहते हैं उसमें कम से कम एक 12 इंच के चाकू रख लिया करो, आज समय तुम्हारी मदद करेगा, निकाल कर से दिखाओगी तो दुश्मन भाग तो जाएगा। वो भी नहीं, जबकि कोई माता, आज भी रिवाज का है, पंजाब में है, पंजाब में 15 प्रचार किया है, पंजाब में जाओ सारी माताएं कृषि में काम करती, पुरुष नहीं दिखेगा वहां पर, वृद्ध पुरुष दिखेगा, बाकी नौजवान कोई कार्य कृषि कार्य नहीं मिलेगा। वृद्ध या महिला, और महिला कृषि में कार्य करती है, उसके भी कटार गले में लटक रही है, धान गड़ा रही लेकिन कटार गले में लटक रही है। जिसने देखा पंजाब जब बताना। और पंजाब में इसलिए कोई घटना जैसे हमारे यहाँ घटना देखने में आती है, कि पंजाब में कोई सुनने को भी घटनाएं नहीं आती हैं, क्यों? छतरा नहीं आए वो। इसलिए हमें भी संभलना पड़ेगा। कब संभलेंगे हम? कम से कम जो 3 ब्रह्म है हमारे, इन तीनों को हम स्वीकार करें, ईश्वर को, वेद को और वीर्य को। आज ब्रह्मचर्य भी हमारा नष्ट हो रहा है। नौजवानों के बीच मैंने देखा, या तो बचपन दिखाई दे रहा है, या थोड़ी देर में बुढ़ापा दिखाई दे रहा है। जवानी गायब है आज। जवानी जो चमकनी चाहिए थी, जवानी जो थिरकनी चाहिए थी, जो मचलनी चाहिए देश धर्म के कार्य करने के लिए, परिवार का विकास करने के लिए, वह जवानी गायब हो गई है। 50-60 साल के बाद बुढ़ापा आ जाता। क्यों? हमने जवानी को समझाया ही नहीं। इसलिए आत्मबल कैसे बढ़ेगा? आप स्वाध्याय से नहीं होगे, विद्या अध्ययन नहीं करोगे, आत्मबल नहीं बढ़ेगा। आप सत्य को ग्रहण नहीं करोगे, सत्य त्याग नहीं करोगे, आत्मबल नहीं बढ़ेगा। आप ईश्वर का चिंतन नहीं करोगे, ईश्वर की उपासना नहीं करोगे, आत्मबल नहीं बढ़ेगा। और आप यदि अपने शरीर को बलिष्ठ नहीं बनाओगे तो आत्मबल नहीं बढ़ेगा। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, और तीजा सुख सत्मरता नारी, चौथा सुख सुख आज्ञाकारी। ये सब कब आएंगे? जब आप वेद पढ़ोगे, जब आप ईश्वर उपासना करोगे, जब आप अपने शरीर को बलिष्ठ, अपने बच्चों को बलिष्ठ बनाओगे, तभी सब सिस्टम में व्यवस्थाएं आएंगी, नहीं आता नहीं आएंगी। इसलिए आज हम भूल गए, जो जिसको हम जानने आए थे, जिसको समझने आए थे, जिसको समझने के परमपिता परमात्मा ने हमें अवसर दिया, ये मानव शरीर दिया। क्यों दिया? ये शरीर छोटा हो सकता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण शरीर है ये। इससे बड़े बड़े विशालकाय जीव जंतु हैं, लेकिन इसकी जो विशेषता है, ये जो पूर्ण शरीर है, तो यही पूर्ण शरीर है, दूसरा शरीर कोई पूर्ण है नहीं। सारे के सारे शरीर विकलांग हैं। कोई वाणी से विकलांग है, कोई हाथों से विकलांग, कोई पैरों से विकलांग है, कोई विवेक से विकलांग है, कहीं न कहीं विकलांगता छुपी हुई है। अगर कोई पूर्ण शरीर है तो ये मानव का ही शरीर है। परमपिता परमात्मा ने इस मानव शरीर को पूर्ण शरीर हमें दिया है, इसलिए जिन कार्यों को हम, जिस कार्य को अन्य योनियों में, अपूर्ण योनियों में जाकर के नहीं उसको कर सके, नहीं करने की क्षमता प्राप्त कर सके, उस कार्य को करने के लिए ही परमात्मा ने तुम्हें पूर्ण शरीर दिया। तुम अपने को पूर्ण शरीर पाकर के पूर्णत्व को प्राप्त करो, और जन्म मृत्यु के बंधन को, सांसारिक दुखों को भी दूर करके तुम परम स्वतंत्र, परम आनंद में हो जाओ। लेकिन हम उसकी तरफ नहीं, फिर वहीं गिरते हैं जहां से निकल के आए, वहीं जाने की फिर हमने तैयारी कर ली। इसलिए हम उस परम पिता परमात्मा को भूल गए। कवि नरदेव ने बड़ा सुंदर गीत यहाँ पर लिखा, वही सबकी बात शुरू करता हूं कि परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार,
व्यवहार नहीं। इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं। इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं। मानव चोले में ना जाने कितने यंत्र लगाए हैं। ध्यान रखना, लोग समझते हैं कि हम तो ईश्वर खूब मानते हैं, हम तो ईश्वर खूब जानते हैं। ध्यान रखना, किस ईश्वर को जानते हो? क्या जो आपको ये सब कुछ दे रहा है उसी ईश्वर को जानते हो, उसी की आराधना करते हो, उपासना करते हो, या अन्य की जिससे कोई लेना देना नहीं हुआ? मानव चोले में ना जाने कितने यंत्र लगाए हैं। कीमत कोई जांच सके ना ऐसे अमूल्य बनाए हैं। कीमत कोई जांच सके ना ऐसे अमूल्य बनाए हैं। कोई अंग बेकार नहीं, पा सकता कोई पार नहीं। कोई अंग बेकार नहीं, पा सकता कोई पार नहीं। ऐसे कारीगर का बंदे करता जरा विचार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं। इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं। अन्य फूल फल मेवाओं को समय समय पर देता है। अन्य फूल फल मेवाओं को समय समय पर देता है। लेकिन है अफसोस यही बदले में कुछ नहीं लेता है। लेकिन है अफसोस यही बदले में कुछ नहीं लेता है। करता है इनकार नहीं, भेदभाव तकरार नहीं। करता है इनकार नहीं, भेदभाव तकरार नहीं। कर्मों का फल दे सभी को, रिश्वत की सरकार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं। इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। इसीलिए तो आज देख लो पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं। इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं। अच्छा बताओ, आज दुनिया जिन भगवानों को मान रही है, ईमानदार से ना किसी भगवान को मानते, किसी ईश्वर को मानते। ईश्वर तो बहुत है, हिंदुओं में तो बहुत बाजार लगी हुई है, समार नहीं है। और प्रतिवर्ष बढ़ जाते हैं, और प्रतिवर्ष बढ़ जा रहे हैं। हाँ, तमाम निकल आ रहे हैं और नए। और फिर भी हिंदू का पतन हो रहा है प्रतिदिन, प्रतिपल, प्रतिवर्ष और बढ़ करके सिकुड़ता चला जा रहा है, सिकुड़ता। सारे विश्व में जो संस्कृति छाई हुई थी, जो धर्म सारे विश्व में छाया हुआ था, आज वो छोटे से देश भारत में भी सिकुड़ता हुआ इकट्ठा हो रहा है। विकसित नहीं, इकट्ठा हो रहा है, ब्लैक होल बनने की स्थिति में आ रहा है, शून्यता की ओर जा रहा है। इसलिए क्या है ये, अगर भगवान हुए तो हमारा विकास होना चाहिए ना। 24 अवतार कर डाले आपने, 24 भगवान अवतरित हो गए, किसके लिए? धर्म की वृद्धि के लिए। फिर भी धर्म नहीं बढ़ा, तुम्हारा धर्म घटा ही है।
और कह रहे धर्म, भगवान जब अवतार लेता है धर्म बढ़ता है। धर्म बढ़ा, आज मैं सिद्ध कर दूंगा, आप भी सिद्ध कर लेंगे धर्म बढ़ा कि भगवान के आने से घटा है। घटा है, अभी भी घट रहा है, अभी बढ़ नहीं रहा है। इसलिए क्या जिन भगवानों को हम माने, जिन पूजा भगवानों की कर रहे हैं, जिन भगवतियों की पूजा कर रहे हैं, अभी माताएं बहनें बहुत रही होंगी नौ दुर्गा में व्रत, बहुत सारी बहनें रही होंगी नौ दुर्गा व्रत में, 9 दिन भूखी रही है, बिल्कुल पानी नहीं पिया है, बड़ी परिश्रम किया है और प्रतिवर्ष रहती है। क्या जो तुम्हारी आवश्यकताएं हैं जो पूर्ति हो रही है, या तुम्हें शरीर दिया, क्या उन भगवतियों ने शरीर दिया ये, या उनकी कृपा से शरीर चल रहा है? बोलो, इस शरीर की जो क्रियाएं हो रही हैं, अपनाओ सांस हो रही है, आप भोजन कर रहे हो, भोजन को पचाने वाला पचा रहा है, इसके अंदर वो भगवान जो बैठा है, जिसने बनाया इसके अंदर बैठा है, वो क्रियाएं कर रहा है। इसमें 2 प्रकार की क्रियाएं शरीर में हो रही हैं, एक ऐच्छिक क्रिया, दूसरी अनैच्छिक क्रिया। ध्यान रखना, एक ऐच्छिक और दूसरी अनैच्छिक। ऐच्छिक क्रिया जो हो रही है, हमारी इच्छा के अनुसार हो रही है, वो सब जीवात्मा के द्वारा हो रही है, और जो अनैच्छिक क्रिया हो रही है, जिसको जीवात्मा नहीं कर सकता, फिर वो क्रियाएं हो रही हैं, वही ईश्वरीय क्रियाएं इसके अंदर घटित हो रही हैं। जैसे आपको भूख लगी, भोजन करने का काम ये इच्छा का काम है आपकी, ये जीवात्मा का काम है, लेकिन भोजन आपने किया, रूखा सूखा जो भी ग्रहण किया है, उसको पचाने का काम, उसमें रस बनाने का, मंजा मांस बनाने का, ब्लड बनाने का, 7 प्रकार की धातुएं बनती है। 40 दिन तक क्रिया में रहता है आज का भोजन किया हुआ, और 7 प्रकार की धातुओं को बना करके निर्माण कर देता है। वो कौन कर रहा है? वही ईश्वर है। कोई मशीन दुनिया में ऐसी अभी तक वैज्ञानिक नहीं बना सका जिसमें रोटी डालो और ब्लड बने, जिसमें रोटी डालो ब्लड बने, जिसमें भूसा डालो दूध बने, घास डालो दूध बने। घास पड़ रही है, उसमें भूसा पड़ रहा सूखा, और दूध 5 20 लीटर बन के आ रहा है। नहीं अगर निकालोगे तो उसको कष्ट होगा, रमाएगी, चिल्लाएगी, दूध निकालो। ऐसी मशीन परमात्मा ने बनाई, वही बना रहा है। और कोई कहे कि मांसाहारी दूध है, नहीं, मांस से बनने वाला अगर दूध होता तो भैंस 1 महीने जिंदा नहीं रह सकती। ध्यान रखना, वो रस है, वो ब्लड का अंश नहीं है, वो रस है। अगर ब्लड से बने, मांस से बने, तो भैंस 15 दिन जीवित नहीं। 20 किलो खींच के देख लो, तुम 1 किलो डेली खींच के ब्लड देख लो, ब्लड बनता है मांस से। नहीं होती। हाँ, अगर आप रक्त को निकाल के देख लो, 1 लीटर आधा लीटर डेली निकाल, 250 ग्राम डेली निकाल देख लो, 15 दिन में क्या हालत उसकी बनती है, कि वो मांस बनता है, लेकिन दूध उसका रस है, इसलिए वो प्राकृतिक पैदा हो रहा है। परमात्मा व्यवस्था है, इसलिए वो परमात्मा दुग्ध बना रहा है। किसके लिए? तुम्हारे लिए। परमपिता परमात्मा क्या बना रहा है? तुम्हारे नल में अभी तक गर्मी रही होगी, ग्रीष्मकालीन में सबके नलों में कैसा जल निकला? बोलो, शीतल निकला ना? निकला। सबके निर्धनों के यहाँ, ब्राह्मणों के यहाँ, शूद्रों के यहाँ, सबके यहाँ निकला। हिंदू में सबके यहाँ निकला, कोई पक्षपात नहीं किया उसने, सबके यहाँ निकला। कैसा शीतल जल निकला। अब आगे सर्दी आ रही है, अभी बड़े निकलना शुरू हो गया। सूर्य को निकालो तो कैसा निकल रहा है जल? गर्म। कौन कर रहा है? अगर आपकी दुर्गा देवी कर रही है तो मुसलमानों का नहीं गर्म निकलना चाहिए? तुम्हारे भगवान अगर करे तो मुसलमानों का, सिखों का नहीं निकलना चाहिए, ईसाइयों का निकलना चाहिए। जो उनके अल्लाह कर रहे हैं, उनके गॉड करे, तुम्हारे यहाँ नहीं निकलना चाहिए। लेकिन सबके यहाँ एक जैसा निकल रहा, इससे पता लग रहा है ये एक भी निकालने वाले नहीं, जिनको हम माने एक भी नहीं, और वो निकालने वाला एक ही है, सबका है, वही जगत पिता है, सबका मालिक है, सबका दाता है। उसी ने सबका निर्माण किया, उसी सबका शरीर बनाया, और शरीर भी सबके एक जैसे बनाए। कोई शरीर बनाने में पक्षपात नहीं किया। जैसे हिंदुओं का शरीर बना, वैसे मुस्लिमों का, वैसे ईसाइयों का, जैसा ब्राह्मण का, वैसे शूद्र का, सबका एक जैसे अस्थि पंजर बनाए। किसी में कोई रचना न्यून और अधिक नहीं है। इससे सिद्ध पता लग रहा है ईश्वर एक है। हम उसको जाने, हमने आज उसको छोड़ दिया। अब आप कहेंगे कि राम जी ईश्वर हैं, तो राम जी से पहले क्या ये मानवों के शरीर नहीं बनते थे क्या? बोलो, राम जी के पिता थे, दादा थे। अभी हरिश्चंद्र की बात आई है, राम जी के कई पीढ़ी पहले हरिश्चंद्र मरा, उसी वंश में हुए हैं। 11 पीढ़ी पहले बता रहे, तो इतने पीढ़ी पहले उनसे भी हरिश्चंद्र के भी बाबा दादा रहे होंगे, तो कब से चला है?
इनसे भी पहले कृष्ण जी को लेना, उनसे पहले रहे, जो भी आप महापुरुष उठा के देंगे उससे दादा परदादा पहले रहे हैं। इससे पता लग रहा उनको वही व्यवस्थाएं मिलेंगी जो आज हमको मिलेंगी, उनको मिली थी। इससे पता लग रहा कोई बनाने वाला कर्ता दूसरा है, क्योंकि बिना कर्ता की कोई क्रिया पूर्व में हो नहीं सकती, कि हर क्रिया के सामने, हर क्रिया के पीछे कोई न कोई कर्ता है। इसलिए उस कर्ता की खोज करो जो हमें दे रहा है। आप सांस ले रहे हैं, आप सो रहे हैं, आप सांस ले रहे हैं, ये सांस अप डाउन अपने आप हो रही कि आप कर रहे हैं? आप ले दे रहे नहीं, अपने आप अप डाउन हो रही। अगर आपके ऊपर, हमारे ऊपर जिम्मेदारी डाल दी जाती कि सांस अपने आप लोगे, सही लोगे तभी जियोगे, अगर उल्टा सीधा कर खत्म हो जाओगे, तो मैं समझता 24 घंटे ज्यादा कोई जीवित नहीं रह सकता। सोने के बाद गया, कहीं न कहीं गलतियां जरूर कर देते, भूल जाते, लेकिन परपिता परमात्मा जानता ये बच्चों का काम नहीं है, इस जिम्मेदारी हम संभालते हैं। जिम्मेदार जीवन हमें दे रहा, काम हमारा अपने आप करो। हम सो रहे हैं लेकिन सांस चल रही, आ रही जा रही है, हम सो गए और सोते वक्त में क्या हुआ, हम गाढ़ निद्रा में सोए, किसी ने आवाज दी, अच्छा हम तो सोए, तो सुना किसने? सुना किसने? हम सो रहे हैं, फिर भी प्रेरणा देने वाला कौन? वही पिता है, वो प्रेरणा देता, उठो तुम्हें लाल को जगा रहा है, क्योंकि वो कभी सोता ही नहीं है, वो शाश्वत है, न कभी सोता न जगता, शाश्वत एक अवस्था है। इसलिए हमें प्रेरणा देता, सोते समय प्रेरणा देता, जगाने की, जगने की। आप सायंकाल को व्रत लीजिए, संकल्प लीजिए कि आज मैं सुबह 4 बजे उठूंगा। मैं क्लियर कहता हूं, आप 4 बजे पहले पहले आंखें आपकी सोता ही खुल जाएंगी। कौन संकल्प को पूरा करा रहा है? वही पूरा करा रहा है। इसलिए वो परम पिता परमात्मा वास्तविक इसने हमें शरीर दिया, ये शरीर इतना उत्तम हमें दे दिया। लोग फिर भी कहते हैं परमात्मा हमें कुछ नहीं देता। अच्छा बताओ, तुम्हारी आंख की कोई कीमत है? जिसकी आंख ना उससे पूछो आपकी क्या कीमत है। जिसका एक गुर्दा खराब हो जाए उससे पूछो गुर्दा क्या कीमत है। किसी भी किडनी आदि, किसी का कोई भी अंग प्रत्यंग खराब हो जाए उससे पूछो क्या हालत है, क्या भाई कीमत है। आपको करोड़ों का पैसा, करोड़ों अरबों की निधि दे दी मानव शरीर, और तुम पे कोई एहसान उसने नहीं जताया अपना, कोई शर्त नहीं रखी कि हमें तुम ये वापस दो, वो वापस दो, तब मैं तुम्हें दूंगा। कुछ बिना शर्त तुम्हें शरीर दे दिया, स्वतंत्रता से भोगिए, तुम्हें कोई अड़चन नहीं डालता। वो अलग बात, गलत कर्म करोगे उसका भोग आगे मिलेगा, लेकिन तुम्हें रोकने को नहीं आएगा। कर्म करने से स्वतंत्रता दे दी तुमको, फल भोगने में स्वतंत्र आप हैं। फल तो वही देगा जैसा आप करोगे वैसा ही फल मिलेगा, लेकिन कर्म करने में कोई अड़चन आपको नहीं डालने आएगा, नहीं रोकने आएगा। इसलिए वो परम पिता परमात्मा क्या है उसको हम जाने। उसको जब तक नहीं जानोगे, उसकी उपासना नहीं करोगे, तब तक आपका आत्म बल नहीं बढ़ेगा। आत्मा का भोजन क्या है? आत्मा का भोजन, आत्मा को बलिष्ठ बनाने के लिए जो हम स्थूल भोजन करते हैं, जो अन्न फल फूल आदि खाते हैं, इससे आत्मा बलिष्ठ नहीं होती, इससे शरीर बलिष्ठ होता है। आत्मा केवल बढ़ती है परमात्मा के चिंतन से, परमात्मा की उपासना से, यही उसका आत्मबल है। क्योंकि प्रत्येक वस्तु अपने केंद्र से जब मिलती है तभी वो विशेष होती है, तभी वो सीमित होती है। जैसे अग्नि मिल जाए तो सीमित हुई। इसलिए आपने देखा प्रत्येक वस्तु मिलना भी चाहती है अपने अपने केंद्रों से। अग्नि आप जलाते किधर की जाना चाहती है? ऊपर की तरफ उठती। क्यों? ऊपर उसका केंद्र सूर्य है, देवलोक में सूर्य उसका केंद्र है। अग्नि का केंद्र क्या है? सूर्य। ऊर्जा का केंद्र क्या है? सूर्य है। हर ऊर्जा सूर्य की तरफ उठती है, सूर्य ऊपर की तरफ, लौ ऊपर की तरफ बढ़ती है, इसलिए सूर्य केंद्र। आपने देखा जल आप कितना ऊपर से डालिए कहां जाएगा? नीचे। कहां जाएगा? गति करेगा। कहां जाएगा? समुद्र की ओर, उसका समुद्र केंद्र है। वायु कहां जाएगी? वायु आप छोड़िए, कहीं छोड़िए, वायु कहां जाएगी? अंतरिक्ष की तरफ जाना चाहते हैं, अंतरिक्ष वायु का केंद्र है। मिट्टी आप स्थूल पदार्थ को फेंकिए, कितना ऊंचे फेंकिए, लेकिन वो नीचे आएगा, क्योंकि केंद्र उसका पृथ्वी है। पृथ्वी तो स्थूल पदार्थों का केंद्र है। हर स्थूल पदार्थ पृथ्वी से मिलना चाहता है, इसलिए हर वस्तु अपने अपने केंद्र से मिलना चाहती है। ऐसे ही आत्मा भी परमात्मा से मिलना चाहता है, कि उसका बल बढ़ेगा अपने परमात्मा से मिलने से ही। आज हम परमात्मा को भूल गए, जो ईश्वर है नहीं उनको हमने ईश्वर मान लिया, और जो ईश्वर है उसको हमने ईश्वर माना ही नहीं। आज यही कारण हुआ कि हमारा आत्म विकास नहीं हो पा रहा है। हम नास्तिकता की तरफ चले जा रहे हैं, हमें वेद में नहीं रुचि हमारी लगती, क्योंकि हम नास्तिक बनते चले जा रहे हैं, हमारी आस्तिकता समाप्त हो गई।
इसलिए जब हम नास्तिक बन जाएंगे तो ना वेद में रुचि होगी, ना ईश्वर रुचि होगी, और ना हमारी आत्मा बलवान बनेगी, और ना हम वैज्ञानिक बन सकते हैं। हम केवल अपने जीवन चलाने के लिए कुछ चीजें समझ सकते हैं जिनके द्वारा हमारा जीवन चल सकता है। वास्तविक जीवन वो शरीर का जीवन होगा, आत्मिक जीवन नहीं होगा। आज आत्मिक जीवन से बिल्कुल सारे वंचित हो गए। आत्मिक जीवन से जो वंचित हो जाएगा उसका कर्म धर्म भी दूषित हो जाएगा। आत्मा ही आपको सिखाती है, आत्मज्ञानी सिखाता है धर्म, आत्मज्ञान सिखाता है करुणा दया, ये आपके अंदर उत्पन्न होते हैं। और जब आत्मबोध से उत्पन्न समाप्त हो जाएगा, आत्मबोध से नील हो जाएंगे, तो ये सब चीजें अपने आप समाप्त हो जाते हैं। जब ये चीज समाप्त हो जाएंगी तो सारे संबंध हमारे समाप्त हो जाते हैं। ना पिता का हमारे लिए कुछ भी, ना माता हमारे लिए कुछ रहा, ना भाई हमारे लिए कुछ रहा, फिर तो हमारा पेट केवल हमारे लिए है। हमारा पेट कैसे भरेगा, बस ये हमें है। इसलिए यदि हमें अपने जीवन को चलाना है, हमें अगर मानना है, तो सबसे पहले ईश्वर की तरफ जाए हम, और ईश्वर को जानने के लिए वेद से उत्तम और कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। ईश्वर देव दयान आज समाज के नियम में लिखते हैं ईश्वर की परिभाषा को। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्म, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वदा सर्वेषु, सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता है। उसकी उपासना करनी योग्य है। ये जिसमें 21 विशेषण घटते हो उसी की उपासना करनी चाहिए, वही उपासनीय है। अर्थात कोई शरीर धारण करने वाला महामानव वो उपास्य नहीं हो सकता, तो वो क्या है, वो अनुकरणीय हो सकता है। हम उसके आचरणों का अनुकरण करें, जैसे उन्हें शिक्षा दी, राम जी ने जो शिक्षा दी वो शिक्षा को अपने जीवन में उतारे, उनका अनुकरण करें, उनके पक्षियों पर चले, उनके बताए हुए रास्ते पर चले। कृष्ण जी ने जो शिक्षा दी, बुद्ध महात्मा ने शिक्षा दी, ऐसे महापुरुषों ने उत्तम शिक्षाएं दी, उनका अनुकरण करें। उपासना करने केवल परमपिता परमात्मा है, जिसकी ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि राम कृष्ण सबने जिसकी उपासना अपनी अपनी विधि से की है, अर्थात सब उसकी शरण में गए हैं। इसलिए उसकी शरण से ही हमें तब हमारा तारण होगा, उसकी शरण से हमें आत्म बल मिलेगा, उसकी शरण से हमें विवेक मिलेगा विशेष। इसलिए उसकी शरण को पकड़े। इसको कौन बताएगा, आर्य समाज बताएगा। इसलिए हम उस परमपिता परमात्मा को जाने। ईश्वर को जानने से कितने लाभ होंगे, ईश्वर को आप जान जाओगे, क्या मिलेगा? सबसे प्रथम ईश्वर को जानने से लाभ क्या होंगे, ऐसे ही जानने हैं क्या लाभ मिलेगा। ईश्वर को जानने से प्रथम लाभ आपको मिलेगा, क्या लाभ मिलेगा? आप दुखों से दूर हो जाएंगे। जो ईश्वर को समझ लेगा, ईश्वर को जान लेगा, दुखों से दूर हो जाएंगे। बिल्कुल दुख, ना शारीरिक दुख रहेगा, ना आत्मिक दुख रहेगा, ना सांसारिक दुख रहेगा। सारे दुखों से निवृत्ति, परमात्मा को जानने का मूल उद्देश्य दुख की निवृत्ति। यहां तक कि जन्म मृत्यु के दुख की भी निवृत्ति हो जाती है। जन्म मृत्यु का दुख, यही सबसे बड़े दोनों दुख हैं। इनसे हर एक जीवात्मा बचना चाहते। जन्म के समय में अति कष्ट मिलता है जीवात्मा को, और मृत्यु के समय अति कष्ट को पाता है शरीर को छोड़ने के साथ साथ में। इसलिए दोनों कष्ट भयंकर कष्ट है। इसलिए जन्म मृत्यु कष्ट को दूर करने के परमात्मा से बार बार प्रार्थना जीवात्मा करता है। तो सारे दुखों से निवृत्ति कब निवृत्ति होगी आपकी? सारे दुखों से परमात्मा से मिलोगे तो आप क्या हो जाओगे? आप तत्व ज्ञानी हो जाओगे, आप परम ज्ञानी हो जाओगे, आप आत्मज्ञानी हो जाओगे। जो पुस्तकों में नहीं पढ़ने को मिलेगा वो भी ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा। उदाहरण के लिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं। स्वामी ब्रजानंद को देख लो। स्वामी ब्रजानंद महर्षिदानंद के गुरुवर थे। 6 वर्ष की अवस्था में नेत्र के चले गए थे। कहीं विद्यालय पढ़ने का अवसर नहीं मिला था, और एक वो बच्चा भटक रहा है, भीख मांगता हुआ। कहीं उसको ऐसे सत्संग मिल गया, आचार्य किसी वेद के उपदेश के विद्याओं का उपदेश, उसको साधना का विषय चल रहा, उसने सुना और वो अपने जीवन में साक्षात्कार उसको हुआ। वो साधना के पथ पर चला, और साधना जब उसकी सफल हुई, अरे मैं तो कह रहा हूं परमात्मा कृपा कितनी जबरदस्त उसके ऊपर बरसी, जो आज ऋषियों में उतनी कृपा नहीं हुई। आदित्य, अंगरा, अग्नि, वायु 4 ऋषियों को एक एक वेद का ज्ञान दिया, उसके अंदर वो पात्रता नहीं पाई, चारों एक ऋषि दे देता ज्ञान। उनको 4 ऋषि चयन करने पड़े, चारों के वेद का ज्ञान सौंपा, और ब्रजानंद को चारों वेदों का ज्ञान इकट्ठा सौंपा। व्याकरण के साथ, वेद व्याकरण के साथ तमाम उसमें ज्ञान ग्रंथ जो थे उनका सबका ज्ञान, विशाल ज्ञान का भंडार सौंपा केवल अकेले ब्रजानंद को। और वो ब्रजानंद ने महर्षि दयानंद जैसे महापुरुष को निकाल के दिया। इससे पूर्व भी और भी पढ़ाए थे। एक बार घटना है,
ब्रजानंद के शिष्यों से, और वहां पौराणिक गुरुकुल में मथुरा में थे, उनके शिष्यों साथ साथ हुआ। ब्रजानंद के बच्चों को हरा दिया गया एक चालाकी के साथ में। ब्रजानंद को जब ये पता लगा कि हमारे शिष्य हार गए, ब्रजानंद को विश्वास नहीं है कि ऐसा हो नहीं सकता। उन्होंने कहा कि बेईमानी हुई है, ये ठीक नहीं किया गया। उन्होंने राजा से फिर मांग की कि नहीं, मैं दोबारा साथ साथ अपने सामने कराना चाहता हूं, मेरे बच्चे हार नहीं सकते, क्योंकि ये पौराणिक में आज पद्धति से पढ़ा रहा हूं, तो व्याकरण इनके बाद किसी के पास है ही नहीं व्याकरण। और जब फिर राजा ने अनुमति दी और दोबारा साथ साथ हुआ, बच्चे उनके विजयी हुए। ऐसा ब्रजानंद किसके बल से, साधना के बल से हुआ। इसलिए हम उस परमात्मा की साधना करेंगे तो सबसे पहले क्या उत्पन्न करता, दो ही फल भक्ति है केवल, नंबर एक ज्ञान और दूसरा वैराग्य। नंबर ज्ञान, आपको ज्ञान उत्पन्न होगा जो ईश्वर से लेकर प्रकृति से लेकर ईश्वर पर्यंत पदार्थों का बोध इसके द्वारा हो जाएगा, ये ज्ञान हो जाएगा। इस ज्ञान में अपने आप जीवन को भी जान सकते हो, अपने पूर्व जन्मों को भी जान सकते हो, हम क्या क्या कैसे कैसे भटके, कैसे कैसे भोगे, कहां नोचे गए, कहां फाड़े गए, क्या क्या हमने मुसीबतें धार पर उठाई हैं, कितने जन्मों जन्मों हम भटके हैं, तब ये मानव का जीवन मिला। सारा का सारा आप वृतांत समझेंगे। ऐसा जब देख लेंगे आप अपनी आंखों से, तब आपको उत्तम, आपको क्या मिलेगा, वैराग्य। इस संसार से आपकी वासना अपने आप सफाई नष्ट हो जाएगी। इस वासना से जो बंधे, आपकी वासना स्वयं नष्ट हो जाएगी। यही बंधन मुक्ति है। स्वयं आप पकड़े हो, किसी ने पकड़ाया नहीं है, स्वयं आप छूट जाओगे इससे। जब स्वयं छूट जाओगे तो आप दूसरा वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। महात्मा बुद्ध जैसे आप बन जा सकते हो। और ये महात्मा बुद्ध जिस भक्ति को आज हम लोग करते हैं, कैसी भक्ति, एक भक्त वो है जो भक्त, जब भक्ति का उनके अंदर जब बोध प्राप्त हुआ, जब भक्ति की लौ लगी, परमात्मा तरफ जाने का जब उनको बोध हुआ, तो उन्होंने सारे खजाने छोड़ दिए, राजभवन छोड़ दिए, राजभवन छोड़ दिए, राजरानियां छोड़ दी। महात्मा बुद्ध तो गर्भवती यशोधरा को छोड़ के जाते हैं घर पर। जब बोध हुआ वापस लौट के नहीं आए, पुत्र पैदा हुआ, जंगल में थे, लोगों ने सूचना दी जाकर महाराज तुम्हारे पुत्र पैदा हुआ, नाम क्या था, राहुल। राहुल नाम, तो लोगों ने राहुल बताया कि आपके यहाँ राहुल पुत्र ने जन्म लिया, तो राहुल ने, उन्होंने कहा पुत्र ने जन्म लिया, तो महात्मा बुद्ध ने कहा राहुल, अर्थात उन्होंने कहा जिसको तो पुत्र बताते वो राहुल है। उन्होंने राहुल अपनी भाषा का बंधन है, वो पुत्र नहीं, वो बंधन है। जिस बंधनों को मैं तोड़ के आया हूं, तुमको यहाँ तक लेके उसको आ गए हो, वो बंधन है। आज हम भक्ति करते हैं, कोई पुत्र चाहता है, कोई धन चाहता है, कोई खेती चाहता है, कोई बच्चे की विवाह चाहता है, कोई धनवान बनना चाहता है। अरे भक्तों ने तो ये सब चीजें छोड़ी है भक्ति के लिए, और हम भक्ति करके इनको पाना चाहते। भक्त हमें की दो है वो। मीरा भक्तनी बनी, राजभवन छोड़ा, राणा चाहता था उसको पकड़ रखना राजभवन में, लेकिन उसको जब महक लग गई रैदास के महात्मा के द्वारा भक्ति की, उसको पता लग गया भक्ति क्या है, उसने राजभवन को छोड़ दिया और आज मीरा अमर है। महर्षि दयानंद को जब भक्ति का रस लगा, परमात्मा को खोजने की जब ललक लगी कि ईश्वर असली कौन है, मैं असली शंकर को प्राप्त करूंगा, निकल गए जंगल घर से, एक बार पकड़ गए, फिर लाए गए, फिर उनको हथकड़ी भीड़ लगा के रखा, पुलिस का पहरा बैठाया गया, लेकिन फिर बीच में मौका मिला, फिर चले गए, दोबारा कभी लौट के नहीं आए। सारा परिवार बीच में खत्म हुआ, बहन खत्म हुई, चाचा खत्म हुए, क्या क्या हुआ, लेकिन ईश्वर लौट के नहीं आए। जो लक्ष्य था उसको पूरा करके दिखाया, असली ईश्वर को पहचाना और लोगों को बताया असली ईश्वर से शंकर ये है वो नहीं है। आज उनके बताए हुए मार्ग पर कितने लोग चल रहे हैं, अमर हो गए। इसलिए हम भक्ति करके भी दौलत चाहते हैं, दौलतमान बनना चाहते हैं, धनवान बनना चाहते हैं, पुत्रवान बनना चाहते हैं, और ये सब माया के हैं, ये माया के जंजाल हैं। इनको छोड़ना ही भक्ति का काम है, इनसे छुड़ाना ही भक्ति का काम है। जिसने भी भक्ति की उसने सबको इनको छोड़ा है। आज हम इनको पाना चाहते, तो कैसी भक्ति, ये भक्ति नहीं है। भक्ति तो निर्विषय बना देती, कोई विषय शब्द रूप रस स्पर्श गंध कुछ भी नहीं आपके पास रह जाएगा, तब समझ लीजिए अब भक्ति हमारी शुरू हुई है। केवल एक ही रह जाएगा जो है शाश्वत, उससे मिलना, उसको जानना, और जब उसको जान लेंगे तो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। आपको उसकी न्याय व्यवस्था को समझ लोगे, जब उसका बोध हो जाएगा न्याय व्यवस्था समझ लोगे, उसका न्याय कितना बड़ा है, कभी अन्याय नहीं करता किसी साथ में, उसकी दंड व्यवस्था को भी समझ लोगे, उसका दंड कितना कड़ा है, और उसकी व्यापकता को समझ लोगे कि वो है कहाँ हर जगह है, उससे कहीं छुपके कोई कर्म कर नहीं सकते। जब वो हर जगह है, हर जगह व्यापक है, कहीं जल में थल में ऊपर नीचे कहीं चले जाओ, परमात्मा से कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता। इसलिए जब व्यक्ति परमात्मा की व्यापकता और उसकी सामर्थ्य को, उसके दंड को समझ लेगा, उसके न्याय समझ लेगा, तो बुरे आचरण से अपने आप बच जाएगा।
बुरा आचरण नहीं करेगा। और जब बुरा आचरण से बच जाएगा तो बुरा फलाने का मतलब ही नहीं है, फिर दुख आने का मतलब ही नहीं है। और यदि हम भक्ति भी करते रहे और दूसरों की पकड़े मारते रहे तो कभी कष्टों का निवारण होने वाला नहीं, चाहे कुछ भी करते जाओ। इसलिए उस परमात्मा को जानो कि परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, सूर्य चांद सितारों का जनता बिजली घर बना हुआ। आपके बिजली घर फेल हो रहे हैं, कहीं लाइट आ रही कहीं जा रही है, जब चाहो तो मिलती नहीं, लेकिन उसका जब से बना तब से कभी फेल नहीं हो रहा। सूर्य चांद सितारों का जनता बिजली घर बना हुआ। पल भर को धोखा नहीं देते, कहाँ कनेक्शन जुड़ा हुआ। खंबा कोई तार नहीं, खड़ी कोई दीवार नहीं, खंबा कोई तार नहीं, खड़ी कोई दीवार नहीं, ऐसे शिल्पकार का करता हुनर देव विचार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, जले अग्नि वायु का वह लेता नहीं किराया है। जले अग्नि वायु का वह लेता नहीं किराया है। सर्दी गर्मी और वर्षा का सुंदर चक्र चलाया है, सर्दी गर्मी और वर्षा का सुंदर चक्र चलाया है। लगा हुआ दरबार नहीं, कोई सिपह सालार नहीं, लगा हुआ दरबार नहीं, कोई सिपह सालार नहीं। कर्मों का फल दे सभी को, रिश्वत की सरकार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार। इसलिए उस एक प्रभु को जानो जिसने वास्तविक हमें जीवन दिया, जीवन जीने की सारी सामग्री दे रहा है, हमें माता जैसा सहयोगी दिया, पिता जैसा हमारा रक्षक दिया, हमें उसने इसने बढ़िया और कोई हमारा देवता नहीं हो सकता, इससे अच्छा और कोई आराध्य नहीं हो सकता, इससे अच्छा कोई उपास्य नहीं हो सकता। और जिसकी उपासना के लिए कोई उपासना की सामग्री भी नहीं चाहिए, उसके लिए पेड़ा नहीं चाहिए, उसके लिए धूप बत्ती अगरबत्ती नहीं चाहिए, उसके लिए स्नान करना भी कोई आवश्यक नहीं है। आपका शरीर नहीं चाहा तो मत नहाइए, शरीर चाह रहा, शरीर स्वस्थ रह रहा है नहाने के लिए तो नहाइए, नहीं रहा तो कोई बात नहीं। आप उसका तो भजन शौचालय में भी बैठ के कर सकते हो, क्योंकि वो परम पिता परमात्मा तर्क में व्यापक है, तो वो लैट्रिन में भी व्यापक है। लैट्रिन में भी एक जगह मैंने इसी बात के लोग खड़े हो गए, कैसी आप बात करते हो, इतना गंदा है। इसलिए मैंने गंदा नहीं, परम पवित्र है। और कैसे लैट्रिन कैसे हो सकता है? तो मैं लैट्रिन है कैसे? हमने कि तुम भी हो लैट्रिन में, हमने कि तुम्हारे अंदर लैट्रिन है कि नहीं है? बोलो। अच्छा आप बताओ, सब लोग आपके अंदर है नहीं, मेरे अंदर है लैट्रिन। सबके पेट में मलमूत्र भरा हुआ कि नहीं भरा है? अच्छा जब तक हमारे अंदर है तब तक हमें कोई घृणा उस लैट्रिन से है? बोलो। कोई छुआछूत है?
कोई ग्लानि उससे है? जब तक हमारे अंदर है तब तक कोई ग्लानि नहीं, कोई छुआछूत नहीं। और जब वो बाहर हमसे निकलती है तब हमें पता लगता है कि लैट्रिन, तब उसे छुआछूत ग्लानि पैदा होती है, तब वो गंदा पदार्थ सिद्ध होता है। इससे जब तक अंदर है तब तक क्या है? तब तक वो शरीर का एक अवयव है, एक शरीर का तत्व है। अगर वो तत्व बनना बंद हो जाएगा, जीवन की क्रियाएं गड़बड़ हो जाएगी। जो तत्व है, ऐसे परमपिता परमात्मा के अंदर ये सारा ब्रह्मांड उसके समाया हुआ है। जैसे माता के गर्भ में बच्चा समाया हुआ होता है, ऐसे परमपिता परमात्मा के गर्भ में सारा संसार समाया हुआ है। उससे कुछ बाहर है ही नहीं, और जब उससे कोई चीज बाहर नहीं, उसे किसी से घेरा दोष भी नहीं है। आप प्रत्यक्ष भी कर दूं, परमात्मा का लेकिन कैसे व्यापक सिद्ध हो रहा है। आपने देखा होगा, एक बड़े सिद्धांत मानते हैं, बिना कर्ता कोई क्रिया होती है क्या? बिना कर्ता कोई क्रिया नहीं। जिन क्रियाओं को जीवात्मा नहीं कर सकता, फिर भी क्रियाएं हो रही हैं, इससे पता लग रहा है भाई क्रिया करने वाला परमात्मा है। लैट्रिन में आपने देखे बच्चे लैट्रिन करते, कभी कभी हम लोगों के लैट्रिन में कीड़े बन जाते नहीं होते, हमने पेट से आते निकल के कीड़े चलते भी हैं उनमें, छोटे छोटे कीड़े बच्चों लैट्रिन में चलते भी हैं, फिरते भी हैं। कीड़ों के अंदर प्राण भी होता है, उस कीड़ों को उत्पन्न करने वाले लैट्रिन में कौन है बोलो? लैट्रिन में जब कीड़ों को बनाना है तो कौन बनाने वाला है? वही तो परमपिता परमात्मा है। वो लैट्रिन हमारे लिए सिद्ध हो सकती है, परमात्मा के प्रकृति वो तत्व है। इसलिए परमात्मा लैट्रिन में भी व्यापक है, हर जगह व्यापक, कभी अलग है नहीं। उसको जानने की कोशिश करो, आपके अंदर है। ध्यान रखना, वो प्रभु किसी को मंदिर में नहीं मिला, किसी को मस्जिद में नहीं मिला, मिलेगा भी नहीं। मंदिर मस्जिद में जहां जा रहे हो वहां पैसा व्यर्थ फेंक रहे हो, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं। उस पैसे से अपने बच्चों के लिए साधन जुटाइए, शिक्षा जुटाइए, परवरिश अच्छी प्रकार के संस्कार अच्छे दिलाइए, तो आपका कल्याण होगा। परमात्मा की भक्ति पैसे की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए धर्मा खजाने की चढ़ाने की आवश्यकता नहीं, केवल स्वयं चढ़ जाओ, स्वयं समर्पित हो जाओ। भाव का भूखा हूं मैं, भाव एक सार है, और भाव से मुझको भजे तो उसका बेड़ा पार है। आप स्वयं तो चाहते सब कुछ, लेकिन अपने आप नहीं कहते, अपने आप बचा के रख लेते हो। स्वयं समर्पित हो जाओ परमात्मा के लिए, बस ये भक्ति है, और उसके लिए कुछ भी जरूरत नहीं, यही मिलेगा। परमात्मा जिसने भी कहा हमें काम मिला, तो लोगों का परम प्रभु अपने ओर पायो। जन्म जन्म की मिट्टी कल्पना, जब गुरु भेद बतायो, परम प्रभु अपने ओर पाया। हमने अगर पाया तो अपने अंदर पाया, बाहर कहीं नहीं पाया, तो ईश्वर यही मिलेगा। किसी को अगर कुछ नहीं आता, केवल ओम का जाप करना शुरू कर दीजिए, गायत्री मंत्र का जाप करना शुरू कर दीजिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जग करके, और सायंकाल में कम से कम 1 घंटा बैठना शुरू करो। ऋषि देवदयान ने लिखते कम से कम 1 घंटा ध्यान करिए बैठ करके, तब जाकर उसका कुछ साक्षात्कार की स्थिति बनेगी आपकी स्थिति। 10 मिनट में कुछ भी नहीं होने वाला। इसलिए आप करिए भजन को, भजिए उसकी तरफ, देखो उसकी कृपा बरसती कि नहीं बरसती। इसलिए वो परमपिता परमात्मा आपको फ्री में मुहैया, सबको मुहैया, ठाकुर आदि ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र सबको मिला, किसी से अलग नहीं है, सबका है, सबके लिए है। उसको जाने, जो वास्तविक आपसे कुछ नहीं, सबको देता ही रहता, सबको दे ही रहा है, उस परमात्मा को जाने। बाकी सारे के सारे महापुरुष हैं, महापुरुषों के जीवन से शिक्षा लें, उसको अनुकरण में लावे, अपने जीवन में धारण करें, अपने बच्चों को धारण करावे, तो हमारा परिवार उत्तम बनेगा। और परमात्मा की उपासना करें, परमात्मा की स्तुति करें, परमात्मा की प्रार्थना करें, जो यज्ञ में होती है। इसलिए आप यज्ञ में सुबह आइए, अपने बाणी ग्राम देता हूं।